हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। देखिए, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनमें से 2 स्टूडेंट है जिनका सेम डे बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। कि आपको ये बताना है कि 2 बच्चे जिनका सेम डे बर्थडे आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में हम मानेंगे, एक तो पी ई मानेंगे, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी होने के लिए, ठीक है, और एक मानेंगे पी नोट, एक मानेंगे पी नोट, ठीक है। ये किस लिए मानेंगे कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू में हम जानते हैं फॉर्मूला अपना क्या होता है, पी ई प्लस पी नोट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अगले ने क्या कहा है कि नोट हैविंग सेम, नोट बोला है मतलब इसकी वैल्यू ये वाली है कि नहीं होने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे 0.992 दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको फाइंड ये करना है सेम बर्थडे होने के चांसेस कितने, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, पी ई आपको फाइंड करना है ना। इक्वल्स में क्या चल रहा है 1, तो आप पी ई फाइंड करोगी तो कैसे करोगी, 1 तो एज इट इज रहेगा इक्वल्स की, ये जो उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.992। ओके, देन अपन माइनस करेंगे तो अपने पास नंबर क्या आएगा, अपने को 1 को माइनस करना है 0.992 से, तो डायरेक्ट माइनस करने पे तो अपना आंसर ये आएगा, ठीक है, 0.008। अब देखिए, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से अपन वैल्यू पुट करेंगे, ये 992, ठीक है। तो देखिए 10 में से 2 गए, 8 बच गया। यहाँ पे 9 आफ्टर 9 दोनों कट गए, 0 बच गया। यहाँ पे भी 9 में से 9 गए, 0 बच गया। और यहाँ पे अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया था 1, तो यहाँ पे 0 बच गया। तो इस तरह से अपने ये नंबर आया, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और 5 उसमें ब्लैक बॉल्स है। ये बॉल इज ड्रॉन विद रैंडमली फ्रॉम द बैग। आपको बैग में से रैंडमली एक बॉल को उठाना है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। आपको बताना है कि जो उठाई हुई बॉल है उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नॉट रेड होने की चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो देखिए, अपने सबसे पहले क्या करेंगे, रेड बॉल्स कितनी गिवन अपने को, रेड बॉल्स दे रखी 3, ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी है, ब्लैक बॉल्स अपने को दे रखी 5। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई है, टोटल बॉल इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, ठीक है। फिर अपने को फाइंड क्या करना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अपने यहाँ लिखेंगे पी और अंदर लिख देंगे रेड बॉल्स, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है पॉसिबल आउटकम्स और नीचे होता है टोटल आउटकम्स। यहाँ पे अपन लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स और नीचे अपने पास क्या होता है, टोटल आउटकम्स। ओके, देन वैल्यू पुट करेंगे तो रेड बॉल के लिए अपने क्या हो जाएगा, रेड बॉल के लिए अपन लिखेंगे तो सबसे पहले पॉसिबल आउट कितने, तो पॉसिबल में रेड वाली बॉल कितनी है, 3 है, तो ऊपर तो आ जाएगा 3, और टोटल आउटकम्स, टोटल कितनी अपने पास 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नॉट रेड के लिए। तो देखिए नॉट रेड के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब क्या हो गया, रेड नहीं है मतलब ब्लैक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा पॉसिबल आउटकम और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। देन द आंसर इज 5/8। ओके, तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें बोला है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रैंडम। अचानक से एक बॉक्स में से आपको एक मार्बल उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल्स टेकन आउट। आपको बताना है जो उठाया गया मार्बल है वो किस कलर का होगा, रेड होने की चांसेस कितने हैं, व्हाइट और ग्रीन, नॉट ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कितना कितना अपने को दे रखा है। तो रेड मार्बल्स कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, ठीक है। वो ग्रीन कलर की मार्बल्स कितने दे रखे हैं, वो अपने को 4 दे रखे हैं, और व्हाइट मार्बल्स अपने को कितने दे रखे हैं, वो अपने को 8 दे रखे हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल मार्बल्स हो जाएंगे 8 + 4 + 5, तो टोटल मार्बल्स अपने पास हो जाएंगे 17। ओके, तो अब हमें पूछा है कि पहला क्वेश्चन ये है, हमें बोला है कि रेड मार्बल्स होने के चांसेस कितने हैं। तो इसके फर्स्ट में अपने को क्या पूछा था, रेड मार्बल्स आने के चांसेस कितने हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स, तो पी रेड इक्वल्स टू में क्या लिखूंगी, रेड मार्बल्स के लिए अपने पास कितने थे, 5 थे, और टोटल मार्बल्स कितने थे, 17 थी। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाएगा 5/17, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड वाले। सेकंड में पूछा था व्हाइट आने के चांसेस कितने, तो व्हाइट मार्बल्स के लिए पूछा है तो अपन पी व्हाइट लिख देंगे। व्हाइट की मार्बल्स के नंबर कितने थे, 8 थी, तो अपना आंसर हो जाएगा 8/17, ठीक है। ऊपर आ जाएगा पॉसिबल और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाले में क्या पूछा था, नॉट ग्रीन, तो पी नॉट ग्रीन पूछा है तो अपन नॉट ग्रीन लिखेंगे। अब नॉट ग्रीन का मतलब क्या हो गया, मतलब व्हाइट और रेड हो सकता है, बस ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो अपन टोटल में से क्या, टोटल अपने पास 17 थे, ठीक है। टोटल में से अपन क्या कर देंगे,
नोट ग्रीन बोला है तो ग्रीन को हटा देंगे, मतलब 4 को माइनस कर देंगे, है ना, और नीचे 17 का 17 आएगा, ठीक है। तो अपने पास कितने बच जाएंगे, 13/17, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कोइन, 50 1 रुपी कोइन, 22 रुपी कोइन एंड 10 5 रुपी कोइन। देखिए एक पिगी बैंक जानते हो ना, गुल्लक, छोटा गुल्लक, उसमें क्या है 100 कोइंस है 50 के, है ना, और 50 रुपीज़ के 50 कोइंस है 1 रुपीज़ के, 20 कोइंस है 2 रुपीज़ के एंड 10 कोइंस है 5 रुपीज़ के। If it is equally likely outcomes, then the coin will be fell out when the bank is turned upside down, ठीक है। आपको क्या करना है, गुल्लक को उल्टा कर देना है, जैसे पैसे निकालते हैं ना अपन उल्टा करके, वैसे आपको उल्टा करना है। तो आपको करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, आपको अब ये बताना है कि कौन सा कॉइन पहले निकलेगा। विल बी 50 पैसे, 50 पहले पैसे निकलने की कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और व्हाट विल बी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, और 5 रुपये वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपये वाला नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये अपने करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल कॉइन्स देखते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल कॉइन्स। तो देखिए कैसे कैसे कॉइन थे, एक तो था 100 रुपी कॉइन थे, ठीक है, अपन लिख देंगे 100 प्लस, फिर अपन लेंगे 50, तो 50 का लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 20, तो यहाँ पे अपन 20 लिख देते हैं, देन 10, फिर लिख देंगे 10, मतलब ये कॉइन्स अपने पास है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 150 70 80, 180 अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है कि विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन होने की चांसेस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए P, और यहाँ पे 50 पैसे वाले कॉइन की बात चल रही है तो 50 पैसे कॉइन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी चांसेस कितने हैं, तो 50 पैसे वाले कितने थे, तो देखिए यहाँ पे क्या थे, 50 पैसे कॉइन की बात चल रही है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अगले ने लिखा 50 पैसे की 100 कॉइन्स थे, ठीक है। तो ऊपर तो क्या जाएगा, पॉसिबल आउटकम, ये अपना फॉर्मूला होता है जो आपको सब क्वेश्चंस में लिखना है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखेंगे P 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू में पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो 50 पैसे की बात चल रही, तो 50 पैसे वाले कितने थे, 100 थे, तो यहाँ पे अपन ऊपर लिख देंगे 100, और नीचे टोटल कितने थे 180, ठीक है। देन 0 से 0 को कैंसिल किया, यहाँ पे 5 की टेबल से 2 की टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं, ये 5 टाइम जा रहा है और ये 9 टाइम आ रहा है, देन आंसर इज 5/9, ठीक है। बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसमें ऐसे पूछा है विल नोट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख दे P ₹5 कॉइन, ठीक है, सॉरी नॉट 5 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए बात क्या करनी है अपने को, अब 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए ना, बाकी सारा हो सकता है। तो 5 रुपये का कॉइन कितने थे, लास्ट में अपन में देखेंगे 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स थे, 10 कॉइन्स हटा देंगे, बाकी का कितना हो जाएगा 170, तो ऊपर आ जाएगा 170 और नीचे हो जाएगा 180, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। 0 से 0 को काटा, आंसर आ जाएगा 17/18, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी है जो जाती है एक शॉप पे और लेके आती है फिश, किसके लिए, अपने एक्वेरियम के लिए। एक्वेरियम तो आप जानते होंगे जिसमें फिश रखते हैं ना, कांच का बाउल्स होता है ना, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। इसमें अगले ने बोला फिर द शॉपकीपर टेक्स आउट फ्रॉम फिश फ्रॉम द रैंडम। अब यहाँ पे क्या करता है शॉपकीपर, रैंडमली आपको फिश उठा के देता है फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग, उसमें जिस टैंक से वो उठाता है उस टैंक में क्या होता है 5 मेल फिशेज होती है और 8 फीमेल फिशेज होती है, ठीक है। और आपको बताना है कि आपको मेल फिशेज होने की चांसेस बताने, प्रोबेबिलिटी बताने किसकी, मेल फिश होने की चांसेस। तो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, अगले ने पूछा टोटल नंबर ऑफ फिश, पहले तो अपन टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हो जाएगी, टोटल फिश कितनी हो जाएगी 5 मेल फिश थी और 8 थी अपने पास फीमेल फिश, ठीक है। तो टोटल हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फिशेस हो जाएगी 13, 8 + 5 13 टोटल नंबर ऑफ फिशेस हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट में अगले ने बात किया है कि आपको बताना है मेल फिश होने के चांसेस कितने, तो P मेल फिश इक्वल्स टू में लिखेंगे, मेल फिश की बात चली तो मेल फिश कितनी थी अपने पास 5, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फिशेस, तो आ जाएगा 13, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा 5/13, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूले सब में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस में बता दिए कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें फॉर्मूला लिखना ही कंपलसरी, आपको लिखना ही है वो फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन में लिखा दिया, बट आप क्या लिखोगे, P मेल फिश इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, ऊपर लिखोगे पॉसिबल आउटकम्स और नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देन आप लिखोगे 5/13, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट द स्पिनिंग इन एरो विच कम्स the rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are the equally liked
outcomes. What is the probability that will be point at 8 and odd number and greater than and the number less than 9. ठीक है, देखिए आपको स्पिनिंग वाला एक गेम है, जैसे वो होता है ना निशाने वाला 1 2 3 4 आपके लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट देके रखेंगे कि वो उस पर कितने बार आता है, 1 पे कितने टाइम आता है, 2 पे कितनी बार आता है, 3 पे कितनी बार आता है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है 1 to 8 तक की काउंटिंग उसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको 1 to 8 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, तो फर्स्ट में ये पूछा है कि जैसे कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ से एरो लगाया अगले ने। ठीक है, ये 1 पे एरो है। ठीक है, अब अगले ने पूछा 8 आने के चांसेस कितने होंगे, तो टोटल नंबर कितने 8 अपने पास है और 8 आने के चांसेस कितने होंगे, तो 8 कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम 8 है ना, तो अपने पास लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, और किसकी पूछ रहा है 8 आने की, तो अपन लिखेंगे क्या, पॉसिबल आउटकम अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे P8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आने के चांसेस कितने, ओनली 1 टाइम आएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे टोटल कितने 8, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड की, तो इसमें आपको बोला है एन ओड नंबर आने के चांसेस कितने होंगे, तो ओड नंबर देखिए, एक तो ये ओड नंबर होता है, एक ये नंबर ओड होता है, एक ये नंबर ओड होता है, ये नंबर कितने 1 2 3 4 टाइम से ओड नंबर आ रहे हैं, तो P ओड नंबर इक्वल्स टू लिख देंगे, ऊपर तो लिख देंगे 4, नीचे लिख देंगे 8, कट रहा है 4 की टेबल से 1 and 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है ए नंबर इज ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर आने के चांसेस, तो अपन लिखेंगे P और ग्रेटर दैन 2 बोला है, तो अपन ग्रेटर दैन 2 का साइन लगा देंगे, और 2 से बड़ा होने के चांसेस, देख 2 नहीं बोला है ना, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो अपने पास क्या आ जाएगा 6/8, दोनों नंबर 2 की टेबल से कट रहे हैं, ये 3 टाइम्स आता है और ये 4 टाइम आता है, देन अपना आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन किसी की, तो ये बोला है इसमें नंबर लेस देन 9 से छोटा आने की चांसेस है ना, तो P लेस देन 9 लिख देंगे, लेस देन 9। ठीक है, अब देखिए 9 से छोटे सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और नीचे कितना है 8, तो 8 से कटता है 1 टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अगली क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।